हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं 9वां महीना लगने के बाद डिलीवरी कब होती है और कौन से संकेत बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। 9th मंथ शुरू हो चुका है आपका या शुरू होने वाला है। आपके मन में ये सवाल आता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी, लेबर पेन कैसे होंगे। स्पेशली वाली मुँह में महिलाएं जो पहली बार माँ बनने वाली हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि उनके जो सिम्टम्स हैं वे कैसे होंगे, वो लेबर पेन को कैसे पहचानेंगी। तो आप ये वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको लेबर पेन कैसे होते हैं, कैसे आने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। प्रेगनेंसी में सभी जो नॉर्मली महिलाएं रहती हैं 9वें महीने में ऐसा उनको लगता है कि 9वां महीने को वो काउंट करने लगती हैं, लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं वो 9वें महीने को काउंट नहीं करते हैं। वो 9वें महीने में हफ्तों को लेते हैं, हफ्तों में काउंट करते हैं। 9वें महीने यानी कि 40 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपने मैं उसमें देखा होगा कि बच्चा 30 वीक या 40 वीक या कुछ ऐसे आसपास बताते हैं वो, और कुछ ऊपर दिन। आपका 9वां महीना लग चुका है तो यानी कि आपके जो 40 हफ्ते हैं और 36 हफ्ते हैं उसके बीच में आपका जो 9वां महीना है वो चल रहा है 36 वीक और 40 वीक के आसपास। तो 9वां महीने लगते ही आपके 35 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी 9वां महीना निकलने के बाद यानी कि 15 से 20 दिन के बाद आपको होती है। कुछ महिलाओं को 37 से 38 सप्ताह के बाद भी डिलीवरी हो जाती है। कुछ को डिलीवरी ड्यू एक्सेप्टेड डेट डिलीवरी यानी 40 सप्ताह के बाद भी होती है। जो 40 वीक रहते हैं उसमें 7+ दिन दिए होते हैं। आपकी जो मासिक चक्र है, जो आपकी पीरियड डेट है, आप आपके अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि जो पूरी हो गई है उसके 1 हफ्ते के बाद की उसमें डेट रहती है। तो उसके बाद भी कुछ महिलाओं को होती है। अगर आपकी जो डेट दी हुई थी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से वो निकल चुकी है तो आपको डिलीवरी का वेट नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं सोचना है कि अभी कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे हैं, क्योंकि बेबी भी बाहर आने के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अब हम यहाँ कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे कि आपको कैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। आप ये सोचें 9वां महीना जैसे ही आपका लग चुका है यानी कि आपके 35 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 35 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। वहीं कुछ महिलाओं को 8 मंथ ख़त्म होता है, 37 से 38 सप्ताह के बाद भी डिलीवरी होने लगती है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं कुछ महिलाओं को 8वें महीने में और 7वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अब सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो है आपके पेट का आकार। पेट का आकार आपका नीचे की तरफ है। अब आपको हेवीनेस नहीं लग रही, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती थी, भारीपन लगता था, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, सीने में जलन होती थी। तो अब ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पेट आपका नीचे की तरफ चला गया यानी कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। अब बात करते हैं सेकेंड, यूरिन। आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। जब बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड के अंदर, तो बच्चा नीचे की ज़्यादा तरफ प्रेशर डालता है, बार बार मांसपेशियों पर प्रेशर आता है, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सभी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा हद तक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, क्योंकि बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है उसके बाद ही ये सिम्टम्स शरीर में महसूस होते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको चिपचिपा वाइट जैसा या येलो या पिंक कलर का डिस्चार्ज दिखाई देता है, म्यूकस निकलता है, बाथरूम करने जाते हैं तब हल्की सी इसमें ब्लीडिंग के थोड़ भी दिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। बच्चा एक सेफ्टी के लिए रहता है, ये बच्चेदानी के मुंह पे रहता है, उसको सेफ्टी देता है। धीरे धीरे इसका जब बच्चे का सर इस पे लगता है तो ये धीरे धीरे जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने लगता है और ये लिक्विड धीरे धीरे बाहर आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे। पेल्विक प्रेशर महसूस होना, आपकी यूरिन पेल्विक एरिया पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगेगा, उसमें दर्द होगी, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे हड्डियों की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ सरक रहा है, जिससे जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था धीरे धीरे वो खुलने लगा है, उसका मुंह खुलने लगा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तीखा दर्द,
बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी नीचे की तरफ आ रहा है, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है, डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पानी की थैली। पानी की थैली लिक्विड जैसा आपको पानी जैसा लगता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, बिना देरी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपकी डिलीवरी होने ही वाली है, क्योंकि पानी के अंदर ही रहता है बच्चा। जैसे ही थैली फटती है डिलीवरी जल्दी ही हो जाती है। इसके साथ ही लेबर पेन को समझना है। दर्द रुक रुक कर आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है, कमर के नीचे की तरफ आ रहा है, पेट के निचले हिस्से में आ रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, जो दर्द है वो पेट की तरफ जा रहा है, थाई की तरफ जा रहा है, जांघों की तरफ नीचे आ रहा है, तब आपको हॉस्पिटल जाना है, डिलीवरी जल्दी होने वाली है। इस समय आपको क्या नहीं करना है, भारी खाने को नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा हेवी और मसाले वाले को घर वाले बोलते हैं ये खा लो वो खा लो, इन चीज़ों को अवॉइड करें।